रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 5 नवंबर, डे है फ्राइडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा जनाब 8 नवंबर मंडे के लिए। आज वीकली क्लोजिंग हो चुकी है। वीकली एनालिसिस में आपके साथ कल एक डिटेल के अंदर शेयर करूँगा। अभी आपके साथ डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि होगा 8 नवंबर मंडे के लिए। जनाब, इंडेक्स ने अपनी वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है 47,295 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 76.62 पॉइंट्स गेन किए हैं, जो कि बनता है 0.60%। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आज जो वॉल्यूम लगे हैं 150.54 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस डेज़ की बनस्पत लोअर रहे हैं। इंडेक्स से जो आज अपनी ओपनिंग दी थी 47,277 के पास से दी थी। उसके बाद इंडेक्स से जो अपना हाई बनाया 47,608 का बनाया। अपनी वीकली रेजिस्टेंस 3 को भी टेस्ट किया इंडेक्स ने। और इंडेक्स ने जो अपना लो पोस्ट किया जनाब वो 47,184 का किया है। कंपनीज़ की बात करें तो जनाब 48 कंपनीज़ जो हैं, 46 कंपनीज़ अप रही हैं और जो डाउन रही हैं वो 49 रही हैं। जो अनचेंज रही हैं वो 5 कंपनीज़ रही हैं। अगर टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो नंबर 1 पे जो हमारे पास एडवांसर में आ रहा है वो आ रहा है यूबीएल, जिसने 29.67 पॉइंट ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे एचबीएल है जनाब, जिसने 21.96 पॉइंट ऐड किए हैं। थर्ड नंबर पे एमसीबी है, जिसने 19.73 पॉइंट ऐड किए हैं। फोर्थ नंबर पे ओजीडीसी है जनाब, जिसने 16.98 पॉइंट ऐड किए हैं। फिफ्थ नंबर पे पीआईयूसी है, जिसने 13.68 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर डिक्लाइनर की बात करें तो जनाब नंबर 1 पे जो रहा है वो टीआरजी रहा है, जिसने -22.27 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे सिस्टम रहा है, जिसने -19.58 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। थर्ड नंबर पे पाकिस्तान ऑयल फील्ड है, जिसने जनाब 12.69 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फोर्थ नंबर पे थल है, जिसने -11 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद जनाब है एफएबीएल, जिसने -8.70 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद बाइको, बीएफएल, नेस्ले, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। अच्छा जनाब, आज के जो वॉल्यूम स्टॉक्स हैं उनको चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी आ रही है WTL आ रही है, जिसने ₹2.69 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 1.13%। सेकेंड नंबर पे GL है, जिसने ₹35.80 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। 5.48% ये हायर रहा है। उसके बाद थर्ड नंबर पे टेली है जनाब, ₹18.63 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 2.36%। फोर्थ नंबर पे जनाब FNEL है, जिसने ₹10.35 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। माइनस रहा है 4.17%। FNL के बारे में मैंने आपको कल इन्फॉर्म कर दिया था कि इसके अंदर सेलिंग पेश आ सकता है, अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लें। और आप जहाँ देख सकते हैं कि आज डिक्लाइन हो गया और मेरी जो बात थी वो एग्जैक्ट पूरी हुई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब फिफ्थ नंबर पे हेस्कोल है, जिसने ₹6.60 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। 9.82% ये पॉजिटिव रहा है। तो जनाब ये थे आज के वॉल्यूम्ड स्टॉक्स। अब देखते हैं कोई आज का फाइनेंशियल रिजल्ट है तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, आज के 5 नवंबर के जो फाइनेंशियल रिजल्ट हैं उनका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी आ रही है वो JOPP आ रही है, जिसकी EPS जस्ट 43 पैसा डिक्लाइन हुई है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास जो कंपनी आ रही है वो SGABL आ रही है, इसकी जो EPS आई है वो भी माइनस आई है 0.79 पैसा। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है जनाब वो आ रहा है SGPL का, जिसकी EPS माइनस से 15 पैसा, डिविडेंड वगैरह नील है। तो ये थे आज के 3 फाइनेंशियल रिजल्ट 5 नवंबर के। अब देखते हैं कोई इनसाइडर ट्रांजैक्शन हुई है तो शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, आज की इनसाइडर ट्रांजैक्शन के अंदर जो हमारे पास कंपनी आ रही है नंबर 1 पे वो BRR है। इसका जो ट्रेंड है वो बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन हुई है। जनाब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने ट्रांजैक्शन की है, बाइंग की है 24,500 शेयर्स की, ₹30 की प्राइस के ऊपर जनाब इसने आज बाइंग की है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब CFL है, इसका ट्रेंड भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइंग के ऊपर है। और आज देखते हैं क्या हुआ इसके अंदर। जनाब बाइंग हुई है 29,000 शेयर्स की, ₹54.58 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद थर्ड नंबर पे जनाब आ रहा है CSIL,
इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है जनाब। बाइंग हुई है 500 शेयर्स की, तो माइनर ट्रांजेक्शन है, स्किप कर दें। उसके बाद नंबर आता है जनाब फ्लाइंग सीमेंट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है, कारपोरेट इसके अंदर बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या हुआ है जनाब। बोनस शेयर की ट्रांजेक्शन हुई है, तकरीबन 8,33,505 शेयर्स की ट्रांजेक्शन हुई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब पैकेजेस का। इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या हुआ है। मेजर ट्रांजेक्शन है, माइनर ट्रांजेक्शन है, बाइंग हुई है जनाब। उसके बाद जनाब नंबर आता है SPL का। इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। आज 5 नवंबर को इसके अंदर क्या ट्रांजेक्शन हुई है देख लेते हैं। गिफ्ट आउट हुआ है जनाब 4,73,000 शेयर्स का, प्राइस शो नहीं हो रही है। उसके बाद नंबर आता है जनाब ASL का। तो ये ट्रांजेक्शन है 4 नवंबर की। आज की ट्रांजेक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने आज का 5 नवंबर का FIPI लिपि डेटा मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेन कारपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स की जो पोजीशन है सेलिंग के ऊपर है। 1.19 मिलियंस की US मिलियन की इन्होंने सेलिंग की हुई है और वीकली बेसिस के ऊपर इनकी 11.18 मिलियंस की सेलिंग शो हो रही है। अच्छा, जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा सेलिंग की है वो है बैंकिंग सेक्टर, जिसके अंदर 1.05 मिलियन की इनकी सेलिंग शो हो रही है। और जिस सेक्टर के अंदर इनकी बाइंग नज़र आ रही है वो टेलीकॉम सेक्टर है, 0.89 मिलियन की इनकी बाइंग नज़र आ रही है। अच्छा जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकल डाटा के अंदर नंबर 1 पे इंडिविजुअल्स हैं। इंडिविजुअल्स की नेट पोजीशन आज भी बाइंग के ऊपर है, 3.45 मिलियंस की उन्होंने बाइंग की है। सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर इनकी बाइंग नज़र आ रही है जनाब वो है 0.97 मिलियन के साथ सीमेंट सेक्टर। उसके बाद सेकंड नंबर पे 0.73 मिलियन के साथ टेलीकॉम। उसके बाद जनाब 52 मिलियन के साथ बैंकिंग कारपोरेट, बैंक्स के अंदर इनकी नज़र आ रही है बाइंग। उसके बाद बताया जनाब कंपनीज़ का, कंपनीज़ की नेट पोजीशन 0.18 मिलियन की सेलिंग है। और सबसे ज़्यादा जिनकी सेक्टर के अंदर नज़र आ रही है इनकी सेलिंग 1.16 मिलियन के साथ टेलीकॉम सेक्टर के अंदर इनकी सेलिंग नज़र आ रही है। उसके बाद नंबर आता है जनाब बैंकिंग कारपोरेट का। तो इनकी नेट पोजीशन 0.53 मिलियन की सेलिंग के ऊपर है। और इसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फंड का। तो म्यूचुअल फंड की आज भी सेलिंग की पोजीशन है, नेट 0.12 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है, बड़ी शॉर्ट क्वांटिटी उन्होंने सेलिंग की हुई है। उसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो उनकी भी नेट पोजीशन सेलिंग के ऊपर है, 0.37 बिलियन की इनकी सेलिंग है। उसके बाद नंबर आता है जनाब ब्रोकर्स हजरात का। ब्रोकर्स हजरात की नेट पोजीशन भी सेलिंग के ऊपर है, 0.36 मिलियन की इन्होंने सेलिंग की हुई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब इंश्योरेंस का। तो इंश्योरेंस की नेट पोजीशन सेलिंग के ऊपर है, 0.69 मिलियन की इन्होंने सेलिंग की हुई है। इसका मतलब है आज जो लोकल डेटा के अंदर बैंक के ऊपर है वो जस्ट इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने आज मार्केट को कंट्रोल रखा और मार्केट को पॉजिटिव रखा। आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है बुलिश स्पिनिंग टॉप इंडस्ट्री के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और इंडेक्स ने आज यहाँ पर ब्रेकआउट भी दिया और अपनी जो रेजिस्टेंस थी 47,400 की, इसको ब्रेक करके उसके अबव जो है इंडेक्स ने 47,600 को टेस्ट किया। लेकिन अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है अपनी इस रेजिस्टेंस के पास ही की है, 47,300 के आसपास अपनी जो है क्लोजिंग एडजस्ट की है 295 के ऊपर। इसका मतलब है इंडेक्स ने जो अपनी वीकली क्लोजिंग की है बहुत अच्छी क्लोजिंग की है, बहुत ज़बरदस्त क्लोजिंग की है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है बुल जो है कंटिन्यू रखेगा अपनी पोजीशन को, कंट्रोल जो है बुल के हाथ में रहेगा। और बड़ा एग्रेसिव बुल जो है वो चार्ट के ऊपर रन कर रहा है, जो कि बेयर को कोई भी चांस देने को रेडी नहीं है। तो जनाब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो जनाब अब जो इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस बनेगी वो यहीं बनेगी 47,600 की, 47,600 की रेजिस्टेंस बनेगी। और इसके बाद जो इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस बनेगी, थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देते हैं यहाँ पर। तो इसके बाद जो इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी 48,000 की इंडेक्स के पास सेकंड रेजिस्टेंस है, जो कि लग रहा है कि जो बुल की मूवमेंट देख के लग रहा है कि इंशाल्लाह ताला बुल जो है नेक्स्ट वीक जो है वो इसको अचीव कर लेगा, 48,000 को ज़रूर अचीव कर लेगा। और वॉल्यूम वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं 150.54 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। कल की निस्बत तो जो वॉल्यूम लोअर हैं लेकिन वॉल्यूम अच्छे खासे लग रहे हैं। अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब सपोर्ट तो वहीं बनेगी फर्स्ट, यहाँ पर 46,900 की फ़र्स्ट सपोर्ट बनेगी। और इसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी
46,700 के अराउंड, 46,725 के अराउंड इंडेक्स के पास सेकंड सपोर्ट बनेगी। तो बहरहाल इंडेक्स की पोजीशन अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है। और मैं आपके साथ वीकली जो डिस्कशन है, वीकली एनालिसिस कल शेयर करूंगा। कंप्लीट प्रीवियस वीक का एनालिसिस आपके साथ रिपोर्ट भी शेयर करूंगा। ये है डेली एनालिसिस, तो जस्ट इसको डेली बेसिस पे लीजिएगा। और अब देख लेते हैं कि आज के जो वॉल्यूमिनस स्टॉक्स हैं उनमें नंबर 1 पे जो था डब्ल्यू टी एल को कल मैंने मिस कर दिया था, तो आज डब्ल्यू को चेक कर लेता हूँ। टेली के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, एफ के बारे में ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज डब्ल्यू को और GL को देख लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने डब्ल्यू का वीकली चार्ट ओपन है। वीकली चार्ट ओपन है, डेली चार्ट को ओपन नहीं किया है, तो आप इस एनालिसिस को कंसीडर कीजिएगा वीकली बेसिस के ऊपर, क्योंकि आज वीकली क्लोजिंग हुई है। तो वीकली बेसिस पे देखना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि हमारा जो व्यू है वो काफ़ी लॉन्ग रहे और थोड़ा सा ब्राइट रहे। तो आपके सामने है जनाब, यहाँ पर जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 3 इनसाइड अप पैटर्न के ऊपर डब्ल्यू ने अपनी वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और ₹2.69, ₹2.69 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। जैसा कि मैंने तकरीबन 2 दिन पहले आपके साथ डिस्कस किया था डब्ल्यू और मैंने कहा था कि अगर इसने ₹2.60 के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी तो फिर हम देखेंगे इसके अंदर फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर जनाब, इसकी जो पोजीशन नज़र आ रही है मुझे वीकली चार्ट के ऊपर बड़ी अच्छी नज़र आ रही है। और आज की डेट है जनाब 5 नवंबर, और मैं यहाँ पर आपको क्लियर ही कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही है। और डायरेक्ट जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है वीकली चार्ट के ऊपर वो नज़र आ रही है ₹3.50, ₹3.69, ₹3.69 तक की ये मूव आपको दे सकता है। एटलीस्ट ₹1 का डिफरेंस बन रहा है, जो यहाँ पर आपको ₹1 का ये गेन दे सकता है। करंट प्राइस ₹2.69 है, और वीकली बेसिस के ऊपर ये आपको ₹3.69 तक की मूव दे सकता है। तो आपको अब इसके अंदर जो है मंडे को फ्रेश बाइंग बिल्कुल करनी चाहिए, और अपनी पोजीशन इसके अंदर जो है ₹3.69 तक होल्ड कीजिए। और इसकी RSI MACD को भी चेक कर लेते हैं। तो ना इसकी जो RSI है वीकली बेसिस के ऊपर 48 है, RSI भी वीक है, वीकली बेसिस के ऊपर वीक है। और अगर MACD की डाइवर्जेंसेस की बात करें तो नेगेटिव हैं। इसका मतलब है MACD और RSI जो अभी तक नेगेटिव ही हैं, लेकिन जो चार्ट पैटर्न है जनाब, वो जो चार्ट फॉर्मेशन है वो जो है बुल को फेवर कर रहा है। और मेरे हिसाब से चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से अब इसके पास जो डायरेक्ट बनेगी रेजिस्टेंस वो बनेगी। तो अब मुझे लगता है कि इसके अंदर फ्रेश बैंक बेहतर रहेगी। तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इसके अंदर फ्रेश बैंक करना शुरू कर दें। तो जनाब ये हो गया WTL। अच्छा, एक था सेकंड जो हमारे पास डबल जी एल को देख लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने GL का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देखते हैं GL ने जो आज वीकली बेसिस के ऊपर अपना जो पैटर्न बनाया है जनाब, वो यहाँ पर 3 इनसाइड अप पैटर्न बन रहा है, जो कि बुल को फेवर कर रहा है। और अपनी क्लोजिंग जो दी है जनाब ₹35.80 की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है वीकली चार्ट के ऊपर, बड़ी अच्छी क्लोजिंग दी है। अब इसके पास जनाब जो रेजिस्टेंस बन रही है वो यहाँ बन रही है ₹40.84 की इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है वीकली बेसिस के ऊपर। और इस बीच कोई रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही है वीकली बेसिस के ऊपर। और अगर सपोर्ट की बात करें जनाब, इसके पास जो सपोर्ट बन रही है वीकली बेसिस के ऊपर वो यहाँ बन रही है, बड़ी माइनस ही सपोर्ट है। ₹34.09 की इसके पास सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस आपके साथ बता चुका हूँ, तो अच्छी पोजीशन के अंदर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज इसके अंदर जो वॉल्यूम लगे हैं जनाब 84.0 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, मतलब काफ़ी अच्छे हाईएस्ट वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट हुए हैं। और तकरीबन अगर हम बात करें तो जनाब तकरीबन 2 मंथ के हाईएस्ट वॉल्यूम आज इसके अंदर जनरेट हुए हैं। इसका मतलब है आज अच्छी खासी वीकली बेसिस के ऊपर इसके अंदर जो है बाइंग हुई है। करंट वीक के अंदर काफ़ी अच्छी खासी बाइंग हुई है, और एटलीस्ट ये ₹40 तक आराम से जाता मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर अपनी पोजीशन आप इसको होल्ड करनी चाहिए। अगर होल्ड नहीं की हुई आपने फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो बेशक इसके अंदर बाइंग कीजिए। और इसके अंदर जैसे वीकनेस आए तो आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं ₹34 के अराउंड। ठीक है जनाब। और इसकी RSI MACD को भी चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो RSI है 48 है। RSI अभी तक वीक है, जब तक 50 से अबाउट नहीं होगी वीकली बेसिस के ऊपर स्ट्रेंथ के अंदर नहीं आएगी, तो अभी समझ लें न्यूट्रल RSI है।
और MACD की जो डाइवर्जेंसीज हैं अभी तक नेगेटिव हैं। अच्छा जनाब, अब हमारा थर्ड स्टॉक था वॉल्यूम इंडेक्स के अंदर हेस्कोल। तो हेस्कोल ने भी आज काफ़ी परफॉर्म किया है, तो हेस्कोल को भी वीकली बेसिस के ऊपर चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने हेस्कोल का वीकली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेस्कोल ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है ₹6.60, ₹6.60 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है वीकली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है, जो कि बुल को फेवर कर रहा है। और आज इसके अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए जनाब 0.86 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। वॉल्यूम के अंदर भी काफ़ी इंक्रीमेंट है। और अब इसके बाद जो रजिस्टर बन रही है वीकली बेसिस के ऊपर वो यहाँ बनेगी ₹7.24, ₹7.24 की इसके पास वीकली बेसिस के ऊपर अब रेजिस्टेंस है। और इसके बाद जो नेक्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस जनाब वो यहाँ बनेगी, माइनर सी रेजिस्टेंस है ₹7.94 के अराउंड, लेकिन मेजर रेजिस्टेंस बनेगी वो यहाँ बनेगी तकरीबन ₹9 के अराउंड। तो फिलहाल आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर फोकस करना चाहिए। ₹7.25 का फर्स्ट पड़ा वो यही होगा। अगर इसने फर्स्ट स्टेप को क्लियर किया तो नेक्स्ट स्टेप को सोचा जाएगा। तो फिलहाल आपको फर्स्ट स्टेप का सोचना है, वो है ₹7.24 का। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। RSI ना 41 है। RSI अभी तक वीक है। RSI के अंदर जो इंक्रीमेंट है, लेकिन अभी तक RSI वीक है वीकली बेसिस के ऊपर। और MACD की डाइवर्जेंसीज देख सकते हैं, नाम पे बुलिश क्रॉसओवर वीकली बेसिस के ऊपर अपेयर हो रहा है, जो कि बुल को फेवर कर रहा है। इसका मतलब है हेस्को के अंदर अपनी पोजीशन आपको वीकली बेसिस के ऊपर होल्ड करनी चाहिए। तो जनाब हेस्को के अंदर अपनी पोजीशन आप होल्ड करें, मैं आपको होल्ड करना सजेस्ट करूंगा। एटलीस्ट ₹7.25 तक अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिएगा। तो जनाब ये थे वीकली स्टॉक्स जो आपके साथ डिस्कस किए हैं। तीनों स्टॉक की पोजीशन वीकली बेसिस के ऊपर है और इंडेक्स का रिव्यू था डेली बेसिस के ऊपर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।